नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद की अगली श्रृंखला में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की कड़ियों में हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद की कथा वस्तु का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 40 तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। और हमने कथा वस्तु में देखा था कि किस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों की मृत्यु पर विलाप करते हैं और तरह तरह से अनुमान लगाते हैं कि किसके द्वारा मेरे भाइयों की गति की गई होगी। जब बहुत सारा सोचने के उपरांत भी युधिष्ठिर को ये समझ में नहीं आता कि मेरे भाई क्यों मारे गए होंगे, तब वह सोचते हैं कि मैं ठंडे दिमाग से जल पी करके फिर सोचने का प्रयास करता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो जैसे ही जल पीने के लिए सरोवर में जाते हैं, उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि ठहरो, इस जल पर मेरा अधिकार है और मैं एक बगुला हूँ और मेरे द्वारा ही तुम्हारे इस भाइयों को मार दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि आगे युधिष्ठिर क्या करते हैं। बलह तोयम जिहीर्स्ततो वै मृदिताम मया न पेय उदकम राजन्य प्राणा ही परिसिप्तता। यक्ष ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि मेरे द्वारा बार बार रोके जाने पर भी आपके भाई जबरदस्ती जल ले जाना चाहते थे। ऐसा हमने पूर्व के श्लोकों में देख लिया था। और आगे वो कहते हैं, इसीलिए मेरे द्वारा ही तुम्हारे ये भाई मार डाले गए हैं। मृदिता मया, मेरे ही द्वारा। बलह तोयम हीर्षस्ततो, जबरदस्ती ये चूंकि जल लेना चाहते थे, इसलिए ही मेरे द्वारा ये मार दिए गए हैं। ना पेय उदकम राजन प्राण ही परिसिप्ता। हे राजन, आप अगर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो, अपने प्राणों से आपको प्रेम है, तो फिर आपको ये न पेय उदकम, इस जल को नहीं पीना चाहिए। अर्थात यक्ष युधिष्ठिर को चेतावनी देता हुआ कहता है कि बिना मेरे से अनुमति लिए आपको ये जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपके भाई भी जबरदस्ती इन जल को पीना चाहते थे और इसीलिए मेरे द्वारा मार दिए गए। पार्थ मां साहसम कार्सिमम पूर्व परिग्रह प्रश्नानुक्त्वा तु कौन्ते ततः पिब हर्षच। और इसी क्रम में वो कहता है कि पूर्व के श्लोक के क्रम में युधिष्ठिर कहते हैं, हे पार्थ साहस मत करो। युधिष्ठिर से यक्ष कहता है कि हे पार्थ साहस मत करो, इस जलाशय पर मेरा पहले से ही अधिकार है। हे कुंती पुत्र, मेरे प्रश्नों का उत्तर कहकर फिर जल पियो और ले जाओ। पार्थ मां साहसम कार्सि मम पूर्व परिग्रह। हे पार्थ, साहस मत करो। प्रश्न मुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हर्षच। मेरे प्रश्नों का पहले जवाब दो और इसके पश्चात हे कुंती पुत्र, तुम जल को पियो अथवा ले जाओ। यहाँ पर ये युधिष्ठिर कहते हैं जो लिख गया है। वस्तुतः युधिष्ठिर से यक्ष कहता है कि जल पर मेरा अधिकार है और तुम जल पीने का साहस मत करो। न चाहम काम्ये यक्ष तव पूर्व परिग्रहम कामम नस्त प्रशंसति संतो ही पुरुषाम सदा। हे यक्ष, मैं तुम्हारे पहले से अधिकृत वस्तु को नहीं चाहता हूँ। इच्छा अनुसार स्वयं अपनी प्रशंसा करूं, यह भी उचित नहीं है, क्योंकि आत्म प्रशंसा सज्जन लोगों के द्वारा उचित नहीं मानी गई है, इसलिए मैं अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता। जब युधिष्ठिर से यक्ष बार बार कहता है कि मेरी अनुमति के बिना जल नहीं पी सकते और पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम जल पियो, तो उस क्रम में युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्ष, न चाहम काम्ये यक्ष तव पूर्व परिग्रहम, जिस पर हे यक्ष तुम्हारा पहले से अधिकार है, मैं उसकी इच्छा नहीं करता हूँ, मैं जबरदस्ती जल नहीं पीऊंगा। कामम नैत प्रशंसति संतो ही पुरुषा सदा। और कहा गया है कि जो संत पुरुष है, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि अपनी प्रशंसा जो है वो उचित नहीं मानी जाती। तो कहने का भाव ये है कि युधिष्ठिर कहते हैं, मैं अपनी प्रशंसा स्वयं क्या करूं, आप प्रश्न पूछिए और मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका उत्तर अवश्य दूंगा। यदात्मनः स्वात्मनं प्रशंसते पुरुषार्थः यथा प्रज्ञम तु प्रश्नान प्रतिवक्ष्यामि प्रक्ष्माम। पूर्व श्लोक के क्रम में युधिष्ठिर यक्ष कहते हैं कि निश्चय ही सज्जन पुरुष इस बात की प्रशंसा नहीं करते, अर्थात वह यक्ष से यह कहना चाहते हैं कि मैं अपनी प्रशंसा स्वयं करूं, ये अच्छी बात नहीं है, किंतु हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप मुझसे प्रश्न पूछिए। यदात्मः स्वात्मानं प्रशंसे पुरुषर्षभ। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वह अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। यथा प्रज्ञम तु प्रश्नान प्रविक्षामि, मैं अपनी प्रज्ञा के अनुसार, अपनी जितनी बुद्धि है उसके अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। प्रक्ष्मा, मुझसे प्रश्न पूछे। किम स्विदहस्तनुन्यति के चाह तस्वान सबीरा कश्चैन नयति कश्चन प्रतिष्ठति। और जब
युधिष्ठिर यक्ष से कहते हैं कि आप मुझसे प्रश्न पूछिए, तो युधिष्ठिर उनको प्रश्न पूछता है, सूर्य को कौन ऊपर उठाता है? किमिश्चिद आदित्य उन्नति, कौन आदित्य यानी सूर्य को ऊपर उठाता है? उसके चारों ओर विचरण करने वाले कौन है? केते तस्य अभितः चरा, उसके चारों ओर अभितः चारों ओर कौन विचरण करता है? कश्चिन अस्त नयति कश्चिनस्त प्रतिष्ठति, और उसे अस्त की ओर कौन ले जाता है? कश्च अस्तम नयति, कौन उसे अस्त की ओर ले जाता है? और वह किसमें प्रतिष्ठित है? कस्मिनश्च प्रतिष्ठति, वह किसमें उसकी प्रतिष्ठा मानी जाती है? तो हमने देखा अपने इस कड़ी में कि इस प्रकार यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं, और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर कैसे अपने विवेक के अनुसार देते हैं, ये हम देखेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।